कहते हैं दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जो कि बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही पवित्र रिश्ता होता है। इन रिश्तों पे हमें एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते, भरोसा करते हैं। अगर यही रिश्ते शर्मसार हो जाए, यूं कहे पति पत्नी के ऊपर शक करने लगे, तो आखिरकार ये रिश्ता टूट जाता है। आज की घटना में कुछ ऐसा ही होता है। आज की घटना में जो पति रहता है, वह देखता है कि धीरे धीरे करवा चौथ नजदीक आ रहा है। वह बेहद खुश था कि मैं अपनी पत्नी के साथ करवा चौथ मनाऊंगा और अपने पत्नी के साथ मैं ढेर सारा एंजॉय करूंगा, खुश रहेंगे। अब जो पति रहता है, वह करवा चौथ से ही पहले ढेर सारी उम्मीदें लेकर वह अपनी पत्नी के पास फोन करता है कि तुम घर आ जाओ, क्योंकि जो पत्नी थी वह मायके थी। अब जो पति रहता है वह बार बार फोन करता है कि तुम घर आ जाओ, तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लग रहा, करवा चौथ भी आ रहा है। इस बार करवा चौथ हम इस तरह से मनाएंगे जो कि हमेशा यादगार रहे। वह अपनी पत्नी को दिलासा दिलाता है और उसे खुश करने की कोशिश करता है कि तुम घर आ जाओ, मनाने की कोशिश करता है। लेकिन वही पत्नी जब कुछ दिनों के बाद मानती है और अपने ही पति के साथ कुछ ऐसा काम कर जाती है, जब आप लोग पूरी कहानी, पूरी वीडियो देखेंगे तो एक बार सोच में पड़े जाएंगे। आप लोग यही कहेंगे कि आज के समाज में हम विश्वास करें तो किस पर करें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी कहानी कहाँ की है, घटना में क्या हुआ था। हेलो दोस्तों, क्राइम हर कदम में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आप सबकी सुमन। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज की घटना है, यह उत्तर प्रदेश गाजियाबाद की है। यहीं पर एक परिवार रहता है, योगेश का परिवार। जो योगेश रहता है वह अपने माता पिता के साथ काफी खुशहाल जिंदगी जी रहा था, क्योंकि जो योगेश रहता है वह पढ़ाई लिखाई करने के बाद वह गाजियाबाद में ही वह एक कंपनी में काम करने लगता है। जो भी पैसा कमाता था अपने माँ बाप को देता। अब जो माँ बाप रहते वह घर कर खेती किसानी करते थे और अपने परिवार के साथ वह काफी खुशहाल तरीके से रहने लगता है। धीरे धीरे समय बीतने लगते हैं। इधर जो घर परिवार के लोग रहते हैं वह देखते हैं कि जो हमारा बेटा ये योगेश है वह बड़ा हो गया है, सयान हो गया है, जवान हो गया है, अच्छा पैसा भी कमा रहा है, क्यों ना बेटे की शादी कर दे। हर माँ बाप अपने बच्चों के यही सपने देखते हैं। इसलिए जो माँ बाप रहते हैं वह अपने बेटे के लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं। देखते देखते उन्हें लड़की पसंद आ जाती है। लड़की का नाम पूजा रहता है। पूजा भी देखने में बेहद खूबसूरत थी। अब जैसे ही पूजा को देखते हैं, देखकर पसंद कर लेते हैं और इन दोनों के रिश्ते तय हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद इन दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी करा दी जाती है। शादी करके अब पूजा जैसे ही ससुराल आती है, वो अपने पति, अपने सास ससुर के साथ खुशहाल जिंदगी जीने लगती है। धीरे धीरे समय बीतने लगते हैं और जैसे शादी के 2 साल बीतते हैं, इधर जो योगेश रहते हैं उनकी कंपनी में जो काम छूट जाते हैं और कंपनी बंद हो जाती है। इस वजह से जो योगेश रहते बेहद परेशान हो जाते हैं और घर रहकर वह मेहनत मजदूरी करने लगते हैं। मेहनत मजदूरी करके जो भी पैसा कमाते, घर वालों को देते, पत्नी को देते, पत्नी भी खुश, घर वाले खुश रहते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगते हैं। धीरे धीरे पत्नी पूजा के 2 बेटे हो जाते हैं और इधर योगेश वो भी बेहद खुश कि हमारे 2 बेटे हो गए हैं, पत्नी भी है, माँ बाप है, सभी लोग हमसे बहुत खुश हैं। वह भी अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। अब इनकी जिंदगी ठीक ठाक से चल रहे थे। धीरे समय बीत लगते हैं। इधर जो योगेश रहता है वह सुबह ही खाना पीना खाकर अपने काम पर चला जाता है, शाम को ही घर वापिस आ जाता है। इधर जो पत्नी पूजा रहती है वह देखती है कि जो हमारे पति है वह तो सुबह ही नहा धोकर खाना पीना खाकर वो तो काम पर चले जाते हैं और मैं घर रहकर बोर हो जाती हूँ। इसी बीच उसे एक लड़के से मुलाकात होती है जिसका नाम आशीष रहता है। और इधर पूजा की उम्र धीरे धीरे लगभग 34 से 35 साल और जो आशीष रहता है उसकी उम्र लगभग 22 से 23 साल रहती है। अब जैसे जो आशीष रहता है देखता है कि जो पूजा भाभी है वह देखने में बेहद खूबसूरत है, उससे हंस हंस कर बातचीत करती हैं। अब दोनों आए दिन एक दूसरे से बातचीत करते, हंसी मजाक करते। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगता है। धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं। अब जो आशीष रहता है वह कहता है कि भाभी, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, लाइक करता हूँ, तुम्हारे बिना अब रहना मुमकिन है, क्योंकि तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता। जब तक हम आपको देखते नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अब आए दिन इन दोनों को जब इधर योगेश काम पर चला जाता तो जो आशीष रहता है वह पूजा के घर आता। इधर धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। सास ससुर जब खेत में चले जाते तो जो पूजा रहती जब घर में अकेली रहती वह अपने प्रेमी के पास फोन करते, उसे घर बुलाती और एक दूसरे के साथ संबंध बनाते थे। अब धीरे धीरे जो लड़का रहता है ये आशीष, उसको भी जो है काफी अच्छा लगने लगता है।
अब उसे जो पूजा रहती काफी खुश भी करती, और पूजा को जो ये आशीष रहता वह भी खुश करता, हर जरूरतों को पूरा करता। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगते हैं। धीरे धीरे समय जैसे जैसे बीतते हैं, जो आशीष रहता वह देखता है कि जो योगेश भैया है वह तो काम पर चले जाते हैं, पूजा भाभी घर पर अकेली रहती है। अब जो भी काम यानी जो भी सामान लाने के होते, तो जो पूजा रहती है वह आशीष के पास फोन करती, उसे घर बुलाती कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए। और जो आशीष रहता है वह पूजा से पैसे भी नहीं लेता और सारा सामान ला कर देता। पूजा अब आशीष से बेहद खुश रहने लगी और अपने ही पति से वह दूरियां बनाने लगती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगते हैं। इधर जो पति रहता है योगेश, वह देखता है कि जो हमारी पत्नी है अब तो वह बदल रही है, क्योंकि वह पहले मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। जब भी हम घर से बाहर निकलते तो हमारी पत्नी कम से दिन में 3 से 4 बार फोन करती, हमारा हालचाल लेती कि कहाँ पे रहो, कहाँ पर नहीं। लेकिन हमारी पत्नी को क्या हो गया, वह हमारे पास फोन भी नहीं करती। आखिर क्या वजह हो सकती है? अब लेकिन जो योगेश रहता है वह सोचता है कि मैं पहले ज्यादा पैसा कमाता था, इसलिए जो हमारी पत्नी मेरी इज्जत कर रही थी, मुझसे प्यार करती थी, अब कम पैसा कमाने लगा, इसलिए जो हमारी पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती। अब उसको यही लगने लगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतने, एक दिन जैसे ही घर आता है तो देखता है कि जो पूजा है और जो आशीष है, ये दोनों एक दूसरे के साथ आपत्तिजनक स्थिति में है। ये सब चीजें देखकर अब पति का खून खौल उठता है और जो पति रहता है वह गुस्से में आग बबूला हो जाता है और आशीष को मारने पीटने लगता है। वह कहता है कि आज के बाद तुम मेरे घर दिखाई मत पड़ना। लेकिन जो पूजा रहती है उस समय कुछ नहीं बोलती है। अब वह पूजा देखती है कि जो हमारे पति हैं, हम दोनों के बारे में जान गए हैं, हम दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे, बातचीत नहीं हो पाएगी, इसलिए ये दोनों मिलकर प्लानिंग करने लगते हैं। एक घटना सन 2025 की है, अक्टूबर महीने की। और ये जो पूजा रहती है करवा चौथ से कुछ दिन पहले अपने मायके चली जाती है, अपने पति से बिन बताए हुए। अब जैसे ही पति घर आता, वह कई बार अपनी पत्नी से समझाता बुझाता था कि ये सब करना गलत बात है, हमारे दो दो बच्चे हैं, माँ बाप है, हमारी कितनी बदनामी होगी, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन पत्नी मानती नहीं थी। अब जैसे ही करवा चौथ के कुछ दिन पहले वह मायके चली जाती है। अब पति जैसे ही घर आता है तो देखता है कि जो पत्नी वह घर पर नहीं है। वह अपनी पत्नी के पास फोन करता, तुम कहाँ पर हो? तो जो पत्नी रहती वह कहती मैं अपने मायके आ गई हूँ, अब मैं कुछ दिन यही रहना चाहती हूँ। लेकिन जो पति रहता है वह खुश करता, उसे हंसाता, उसे मनाने की कोशिश करता कि तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो, लेकिन तुम घर आ जाओ, करवा चौथ नजदीक आ रहा है, इस बार हम करवा चौथ अच्छी तरह से मनाना चाहते हैं। लेकिन जो पूजा रहती है वह कहती है कि नहीं, ठीक है, माँ बाप से बात करेंगे। अब 2-3 दिन जैसे बीतते हैं। अब जो पति रहता है फिर से अपनी पत्नी के पास फोन करता है कि तुम घर आ जाओ, करवा चौथ कल ही है, हम दोनों साथ रहेंगे तो कुछ यादगार बनाएंगे, कुछ हम लोग जो है अच्छे से मनाएंगे, अगर पास होती कितना अच्छा होता। लेकिन जो पत्नी रहती है वह कहती है कि नहीं, मुझे कुछ काम है, मैं नहीं आ पाऊंगी। और जो पत्नी रहती है वही अपने मायके रहकर करवा चौथ का व्रत करती है और वीडियो कॉल पर एक दूसरे से बातचीत करके करवा चौथ मनाते हैं। अब जैसे ही सुबह होता है तो जो पत्नी रहती पूजा, वह अपने पति के पास फोन करती है। वह कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि करवा चौथ तो बीत गया, लेकिन हम जब घर आएंगे तो हम दोनों एक दूसरे के साथ जो है इस बार करवा चौथ मनाएंगे और कुछ यादगार बनाएंगे। अब जैसे ये बात पति योगेश सुनता हुआ तो बेहद खुश है। चलो, हमारी पत्नी राजी तो हुई, खुश तो है, अगर वह घर आएगी तो हम दोनों करवा चौथ यानी उसको अच्छी तरह से मनाएंगे। अब जैसे ही घर वह फोन करती है और पति बेहद खुश था, तो जो पत्नी रहती है वह कहती है कि जो गाजियाबाद में एक जगह लगता है हापुड़ हापुड़ हाईवे के पास, वहीं पर तुम मुझे लेने के लिए आ जाओ। अब जो पति रहता वह बेहद खुश था, नहा धोकर खाना पीना खाकर वह पत्नी को लेने के लिए उस हाईवे के पास जाता है। इधर जो पत्नी रहती वह भी अपने प्रेमी के साथ आशीष के साथ वहां पर पहुंचती है। अब जैसे ही पति प्रेमी को देखता है उसका तो खून खौल उठता है। वह गुस्से में कहता है कि तुम्हारे साथ ये क्या कर रहा है। अब दोनों एक दूसरे से बातचीत, अब दोनों के बीच में बहस होते, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो जो आशीष रहता है वह पूजा से कहता है कि आज इसका काम तमाम कर दो, क्योंकि ये दो लोग पहले से ही प्लानिंग करके आए थे। अब जो पेड़ काटने वाला
जो मशीन रहता है उसको लेकर जो आशीष रहता है वह योगेश को दौड़ाता है। तभी वहीं पर आशीष के दो दोस्त जिसका नाम प्रवीण और चंद्रपाल रहता है, अब दोनों वहां पर भी मौजूद रहते हैं। सभी लोग उसको दौड़ा लेते हैं और उस मशीन से जो है योगेश को काट देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद वह उस जगह पर फेंक देते हैं। अब ये दोनों इधर जो पूजा रहती वह भी अपने घर चली जाती है, जो प्रेमी था आशीष वह भी घर चला जाता है, दोनों दोस्त भी अपने घर चले जाते हैं। इन लोगों को यही लगता है कि किसी ने देखा नहीं, हम पर शक नहीं करेगा। लेकिन जैसे जैसे शाम होती इधर जो पत्नी रहती है जैसे शाम होती वह अपने ससुराल पहुंचती है और अपने सास ससुर अपने देवर से कहती है कि हमारे पति योगेश कहाँ है। अब जैसे बात घर वालों को पता चलता है कि वो तो सुबह से ही काम पर गए हैं, उन्हें क्या पता था कि उनके साथ क्या हुआ है। तो जो घर परिवार के लोग रहते वो बताते हैं कि बेटा योगेश तो वह काम पर गया, अभी लौट कर आए नहीं। इधर जो पत्नी रहती है वह तुरंत नजदीकी पुलिस थाने जाती है। पुलिस थाने जाकर कहती है कि साहब हमारा जो पति है वह सुबह से घर निकला है घर से, लेकिन वह लौट कर घर नहीं आया। अब जो पुलिस वाले रहते हैं अब इधर योगेश को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं, पूरी रात ढूंढते हैं लेकिन कुछ पता नहीं चलता। तभी जो योगेश के जो है छोटा भाई रहता है वह तुरंत नजदीकी पुलिस थाने जाता है। वह कहता है कि साहब मुझे अपनी भाभी के ऊपर शक होता है, क्योंकि जो हमारे भैया हैं कई बार मुझसे कहा कि हमारी पत्नी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है, जो हमारी पत्नी है वह गलत रास्ते पे जा रही है। हमने बहुत समझाया लेकिन समझने की राजी नहीं। अब जो पुलिस वाले रहते हैं सबसे पहले पूजा के कॉल डिटेल निकलवाते हैं, उसका लास्ट लोकेशन निकलवाते हैं और इधर जो योगेश का मोबाइल रहता है उसका भी जो है लोकेशन निकलवाते हैं, उसका कॉल डिटेल निकलवाते हैं। तो जो पूजा रहती है वह आए दिन जो है एक नंबर पर बात किया करती थी आशीष के मोबाइल पर। अब जैसे ही दोनों के मोबाइल का नंबर सामने आता है, अब जो पुलिस वाले रहते हैं अब उस नंबर के आधार पर आशीष के घर पहुंचते हैं और उसे पूछताछ करते हैं। तो वही आशीष टूटता है और सारी सच्चाई बताने लगता है। वह बताता है कि साहब हम तीनों का प्रेम संग 3 सालों से चल रहा है, हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं। लेकिन जो पति योगेश है हम दोनों का एक होना नहीं देना चाहता था। वह आए दिन हम लोगों के ऊपर रोक टोक लगाता, मिलने के लिए वह रोक लगाता। इसलिए हम दोनों ने परेशान होकर प्लानिंग की और उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी, जिसमें हमारे 2 दोस्त भी हैं। अब जो पुलिस वाले रहते जैसे बात सुनते हैं, अब इधर आशीष को, पूजा को और जो प्रवीण दोस्त रहता है, चंद्रपाल दोस्त, इन चारों को पकड़कर गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कल के दिन जो लोग कमेंट किए थे, अब होते हैं लोगों की बारी। सबसे पहले है प्रमोद सिंह जी हैं, मुकेश कुमार जी हैं दिल्ली से, जो लोग बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, अच्छा सुझाव भी देते हैं, उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।